गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ेंगे हम लोग। मेंस्ट्रुएशन 2 टाइप से पढ़ेंगे, 2D और 3D। तो 2D में एरिया कैसे निकालते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने लिया है आयत माने रेक्टेंगल। ओके, तो सभी रेडी हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो 1 टाइप कर दें। ओके, सारे स्टूडेंट 1 टाइप कर दें अगर आप लोग रेडी हैं। तो आइए सीधे हम आयत पे बात करते हैं। देखिए आयत क्या होता है। आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर। अगर ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई आपस में बराबर होगी। ये लंबाई है तो ये लंबाई आपस में बराबर होगी। क्लियर? और इनके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारे का मतलब चारों एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये बात सभी को कंफर्म है, ठीक है ना? इसको कहते हैं आयत, रेक्टेंगल, ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अब लिख लें। तो आइए देखिए, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। L का मतलब लंबाई और B का मतलब ब्रीड्थ माने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2L + B होता है। आयत का विकर्ण अंडर रूट L² + B²। क्लियर है? चाहें तो आप इसके अंदर ये ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। सभी को समझ आ रहा है? क्लियरिटी है? स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? अगर दिख रहा है तो 1 टाइप करें। ओके, ठीक है। आइए तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर ड्रा करेंगे और वो फिगर इस टाइप से है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे लंबाई L = 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B = 10 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क और परिमाप क्वेश्चन मार्क। 2 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। क्लियर है? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सॉल्व यहाँ पे लिख लें। नंबर 1 क्या निकालना है हमको, आयत का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले हम लोगों को पूछा गया है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला नोट करवाया सभी को। तो सारे स्टूडेंट्स अपने आप इसको बना सकते हैं। L कितना है, L 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर लिखना चाहो साथ में तो लिख सकते हो, अदरवाइज लास्ट में इसके लिख सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई का साइन है, अब B ब्रीड्थ है, मतलब आयत की चौड़ाई है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा? अब देखो 12 और 10 की गुणा कर लीजिए,
ये 120 हो जाएंगे। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल किसी का भी हो वो स्क्वायर में ही होता है, चाहे उसको वर्ग सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। क्लियर? तो ये हमारा एरिया कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। अब सेकेंड स्टेज में क्या पूछा गया है? आयत का परिमाप। तो आप आयत का परिमाप निकाल दीजिए, इसको मिटा दें। अब आयत का परिमाप की बात करें, दूसरे स्टेप में क्या पूछा गया? आयत का परिमाप। परिमाप, अब सभी लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होगा? 2l प्लस बी, ये होता है 2l प्लस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 तो आपका मल्टीप्लाई में है, l की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 लिख लीजिए। और ये आपका 10 है। ब्रीथ कितनी है? चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 22। क्लियर है? अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये हो गया आपका 44। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये आपका आ गया। और ये किस में आएगा? आयत का परिमाप किस में होगा? परिमाप का मतलब चारों ओर का जो बाउंड्री होता है वो परिमाप कहलाता है। तो परिमाप किस में होगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए ये सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। ओके, मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। मैंने अभी क्वेश्चन जो लगवाया है आप लोगों ने विधिवत इसको देखा है, तो इस क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड में बना दीजिए। मैक्सिमम 20 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है ना? बस टाइमर आप चालू कर लीजिए और इसको आप बनाइए। ओके, भी नहीं, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने और पढ़िए, आप फिगर बनाइए। सबसे पहले मैंने देखा आयत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, फिगर बना लिया। और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ाई बना ली। चूँकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत की ये कंडीशन है, आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होगी। ये देखो 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। क्लियर है सभी को? तो इसमें जो चीज़ दे रखी है उसको हम डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फिगर के माध्यम से पता चल जाएगा कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी। क्लियर है ना? तो हम सीधे सीधे क्या निकालना है, हमको जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, आयत का परिमाप क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप सॉल्व कीजिए। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, L इंटू बी। अब देखिए L कितना है, ये है लंबाई 15 सेंटीमीटर और इंटू बी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब 15 और 12 का मल्टीप्लाई करिए, 15 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होगा? देखो 15 दूनी 30 का 0 और 15 एकन 15 और 3 18, 180 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाए, यानी आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड में पूछा गया है आयत का परिमाप, ये आप लोग लगाइए। तो हम लोग बात करते हैं आयत के परिमाप की। अब क्या फार्मूला होता है? 2l प्लस बी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। L की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, B की वैल्यू यानी ब्रीड्थ 12 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर लीजिए,
5 और 2 7, 1 1 2 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 5, 2 2 जा 4 और 1 50, वो 5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब चूंकि ये देखना है आयत का परिमाप किस में होता है, सेंटीमीटर में होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। जब सेंटीमीटर में सारी साइडें दे रखी हों तो यहाँ परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। बट अभी मैंने इस पे बात की थी क्योंकि ये होल एरिया मतलब होल बाउंड्री होती है, एरिया नहीं सॉरी, होल बाउंड्री, जो इसके चारों ओर की बाउंड्री होती है ना, वही परिमाप कहलाता है। क्लियर है? तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। दिस इज आंसर। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएं। आइए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा इसका विकर्ण 17 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब किसी आयत की लंबाई सिर्फ दे रखी हो और विकर्ण दे रखा हो तो हमें तीसरी मतलब उसकी चौड़ाई ज्ञात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि चौड़ाई अगर नहीं पता होगी तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे बता पाएंगे। इसलिए इसमें क्या फाइंड करना है आपको, आयत की पहले चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई निकल आएगी तो आयत का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। या फिर हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, ओके, और फिर बताते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयत की लंबाई 15 मीटर है और विकर्ण इसका 17 मीटर है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, विकर्ण 17 मीटर और लंबाई 15 मीटर। चूँकि ये बात आप याद रखेंगे कि आयत की बात कर रहा है तो आयत हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। विकर्ण है 17 मीटर और लंबाई है 15 मीटर। अब आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, सॉल्व करें। देखिए, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग बात करते हैं जो दिया है पहले वो पुट कर लेते हैं। आयत का विकर्ण कितना है, 17, तो ये 17 मीटर हमने लिख लिया, इक्वल्स टू अंडर रूट लगा लिया। इसमें एल कितना है, 15 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी ये पूछा गया है। जब तक ये नहीं निकलेगा, ब्रीथ माने चौड़ाई नहीं निकलेगी, तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसलिए देखिए, अंडर रूट जब हटाते हैं तो अपोजिट साइड में स्क्वायर हो जाता है। अंडर रूट हटाइए तो इस साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 17 पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? अब चूंकि निकालना है हमें बी, तो हम दिस इम्प्लाई दे रखा है ना, नीचे आएगा। देखिए, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब चूंकि हमें बी निकालना है, क्या निकालना है, बी माने चौड़ाई निकालनी है, तो सबसे पहले हमने जो निकालना है वही लिख लिया, इसको रोक लिया और इसको इस साइड में भेज दो। इक्वल में कितना है, 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर लिखा माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को पश्चांतर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं आती है ना, समझ लीजिए वो न्यूमेरिकल नहीं लगा सकता। ओके, तो हम बात करते हैं 17 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएगा। 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए 225 यानी 225। अब इसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, माइनस कीजिए, इसका कितना 4
9 से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे है 8, 8 से 2 माइनस कर दो, ये 6 बच जाएंगे। अब चूंकि b की वैल्यू निकालनी है इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाइए तो ये अंडर रूट लग जाएगा, यानी 64 पे अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, अर्थात इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल को हम ऐसे टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कीजिए तो ये 8 इंटू 8 हो जाएगा। आपको पता है ना ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब 2 के जोड़े से 1 बाहर आ जाएगा। इसमें देखो एक जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसके बाहर आ जाएगा 8, तो लंबाई कितनी हो गई 8। चूंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगी, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं मीटर। क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए आगे पूछा क्या गया था, आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब यहाँ पे लंबाई कितनी है 15, चूंकि मीटर में है तो लिख लीजिए, इंटू चौड़ाई अभी हम लोगों ने निकाली है। चौड़ाई कितनी है, अभी आपने चौड़ाई निकाली है 8 निकली है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 मीटर। क्लियर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अब, और नहीं तो यहाँ पे लिख लो चौड़ाई 8 मीटर। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं। आइए 15 × 120, और चूंकि मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। L अनुपात B इज इक्वल टू 4:3 तथा आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है ना, एक बार इसको पढ़िए। L/B इक्वल्स टू 4/3 तथा आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ कहीं आपको अनुपात में कोई वैल्यू दिख जाए और वो वैल्यू दोनों इक्वल पार्ट में दे रखी हो, तो सबसे पहले उसको x के रूप में मान लेते हैं। ठीक है ना, x के रूप में मान लेते हैं। इसमें आप लोगों को पता है कि ये आयत है, तो सबसे पहले हम आयत ड्रा कर लेते हैं। ठीक, आप लोग L लंबाई है, तो लंबाई कितनी है, इसको आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू कितना है 4। अब चूंकि अनुपात में है इसलिए x मानना पड़ेगा। क्लियर, चौड़ाई b है, 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगी 3x। ओके, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, तो साधारण सी बात है कि यहाँ पे L इज इक्वल टू 4x हो जाएगा और b इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या एक चीज़ आपको बता दें, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है इसलिए क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। का क्षेत्रफल L इंटू बी ये होता है, और क्षेत्रफल दे रखा है हमें 108 इक्वल्स टू L कितना है 4x है और b कितना है 3x है। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 12x स्क्वायर बन जाएगा और 108 12 से डिवाइड कीजिए, दिस इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 12, 9 टाइम चला गया, 12 नेमा 108 होते हैं, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 9। तो दिस, अब यहाँ पे देख लीजिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट हटता है तो अपोजिट में स्क्वायर हो जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि 9 के फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 हो जाएंगे और 2 के जोड़े से एक बाहर आ जाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। ओके,
अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो हम लोग लंबाई को यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वल करके या करके ऐसे लिख सकते हैं। 4 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब चूंकि ये लंबाई किस में होगी, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगी। अब यहाँ पे है 3x, तो x की वैल्यू पुट कीजिए, 3 3 जा 9, ये 9 मीटर हो जाएगा। लंबाई भी पता हो गई और चौड़ाई भी पता हो गई। अब दोनों चीज़ें जब हमको मालूम हो गया तो यहाँ पे क्या निकालना है, आयत का परिमाप। आइए देखते हैं आयत का परिमाप कैसे। का परिमाप इक्वल्स टू क्या होता है, 2l + b, यही है ना। सभी लोग लर्न कर लीजिए। l की वैल्यू कितनी है 12 प्लस b माने ब्रिथ चौड़ाई है कितनी 9। इसको आप ऐड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 42। अब चूंकि परिमाप है तो किस में हो जाएगा, ये मीटर में। दिस इज आंसर। ओके, सभी को समझ आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत आप बोल दीजिएगा कि नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक स्तर से आपको पढ़ा रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो जीवन में हमेशा आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि आयत की लंबाई रेशियो चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और इसका परिमाप 112 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग वही चीज़ें फिगर ड्रा करेंगे। सबसे पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, L = कितना हो जाएगा 5x। जैसे कहीं अनुपात दिख जाए तो x मान लीजिए। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई b = 3x हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं L = 5x और b = 3x। क्लियर है। अब इसका परिमाप दे रखा है तब क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम लिख लेते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2l + b होता है। क्लियर है, 2l + b। आयत का परिमाप दे रखा है 112 मीटर। तो यहाँ पे 2l की वैल्यू दे रखी है 5x + b की वैल्यू है 3x। क्लियर है। इसको आप ऐड कर लीजिए, 5 और 3 8, यानी 8x हो जाएंगे, 8 दूनी 16x हो जाएंगे। और यहाँ पे है 112 मीटर। क्लियर है सभी को। 112 मीटर = 16x। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x को रोक लिया और इसके 112 के अपान में 16 को भेज दिया। 112 मीटर है अपान में 16। अब 12 से यानी 16 से इसको डिवाइड लगा दें। कैसे करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। क्लियर है। 4 एकन 4 सत्ते 28। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। बात समझ आ रही। x = आ गया 7 मीटर। चूंकि ये मीटर में है इसलिए मीटर मैंने लिख दिया। किसी को कोई डाउट, आइए आ गया। इसलिए यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट x की जगह 7 आप पुट कर दीजिए तो 5 सत्ते 35 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 तिहाई 21 मीटर। क्लियर है। आयत की लंबाई पता हो गई, आयत की चौड़ाई पता हो गई। अब हमसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल, तो हम लोग बना लेते हैं L × b। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × b। अब L कितना है आपको पता है, लंबाई कितनी है 35 मीटर, चौड़ाई कितनी है 21 मीटर। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और मीटर मीटर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 35 और 21 का मल्टीप्लाई करिए 36
आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा 735 मीटर स्क्वायर। ओके, रेडी हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हम लोग फिगर बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, ये 3 मीटर का रास्ता है। अब 3 मीटर यहाँ पे चौड़ा है और 3 मीटर इधर भी चौड़ा है, तो इसका मतलब ये जो लंबाई, ये चौड़ाई थी, इस चौड़ाई में 3 इधर बढ़ेगा और 3 इधर बढ़ जाएगा, तो 3 और 3 6 हो गया। तो बाहर वाली अगर हम चौड़ाई देखें तो कितनी हो जाएगी? बाहर वाली चौड़ाई कितनी होगी? 10 में 3 इधर जोड़ दो, 10 में 3 इधर, तो कितना हो गया? 16 मीटर। क्लियर हुआ? बाहर की जो आकृति बन रही है इसकी चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। ये 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 3 मीटर इधर बढ़ गया और 3 मीटर इधर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 26 मीटर। ये बाहरी जो लंबाई है ये कितनी हो गई? 26 मीटर, चौड़ाई हो गई 16 मीटर। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बाहर का जो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, शेष जो बचेगा वही रास्ता आपका निकल आएगा। क्लियर है सभी को? ओके ना, तो लिखिए रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा दें, क्या हो जाएगा? बाहर जो आयत बना है उस आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाहरी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब ये हो जाएगा 26 गुणे 16। ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसका 416 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बाहर वाले रास्ते को मल्टीप्लाई कर लिया, बाहर का जो क्षेत्रफल है वो इतना आ गया। अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 गुणे 10 है, गुणे 10 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यहाँ पे देख लीजिएगा। अब 416 से 200 माइनस कर दीजिए, 216 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? रास्ते का क्षेत्रफल। दिस इज आंसर। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन की बात करें, एक 10 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक फिगर। दस मीटर लंबे, इसकी लंबाई कर दें, अंदर की तरफ बनेगा रास्ता, ये 10 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। ये चौड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब रास्ता अंदर बनाना है, चूँकि तो अंदर बनाना है तो आप बना लीजिए। चारों तरफ रास्ता है, कितने मीटर का? 1 मीटर का। 1 मीटर, 1 मीटर ये चौड़ाई है इसकी। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब 1 मीटर इधर चौड़ा है तो 1 मीटर इधर हो जाएगा, यानी 2 मीटर इसमें कम हो जाएगा। 8 में 2 कम हो गया तो ये अंदर वाली भुजा कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। क्लियर है? ये वाली भुजा यानी चौड़ाई इसकी 6 मीटर हो गई। अब 1 मीटर इधर कम कीजिए, 1 मीटर इधर, तो यानी 2 मीटर कम हो गया। इसका मतलब ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। ये 8 मीटर हो जाएगी। अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी हो गई? 8 मीटर। और बाहर वाले की
10 मीटर। अब चूंकि पूछा गया है इस रास्ते का क्षेत्रफल, बताइए कैसे लगाएंगे इसको भाई। अमन जी बोलते रहो कि क्लास में हो। आइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस बाहर वाले से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल काट लीजिए तो शेष बच जाएगा, यही रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, समझ आ रहा सभी को? बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, बाहर की लंबाई गुणे बाहर की चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 8 मीटर स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए। अंदर वाले का क्या हो जाएगा? 8 गुणे 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ये ब्रैकेट लगा लीजिए और अच्छा रहेगा। ये आपके पास 80 मीटर स्क्वायर हो गया, माइनस 8 छंग 48 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2 बच जाएंगे और यहाँ बचेंगे 7, 7 से 4 गया 3, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। चूँकि रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, ये मीटर स्क्वायर में ही बचा है, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? दिस इज आंसर 32 मीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ रहा सभी को? तो ये आपका लास्ट सवाल था। इसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे स्क्वायर के साथ में। ओके, वर्ग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, टाटा बाय बाय। एक चीज़ आप लोगों को बता दें, इस चीज़ पे विशेष कर हम एक वीडियो लाने वाले हैं। आप लोग जितनी जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उतनी जल्दी हम लोग लाइव आ जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि गांव-गांव के स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसका लाभ उठा सकें। ठीक है ना? ओके, बाय बाय।